हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए बेसिक इंग्लिश स्पोकन का थर्ड टॉपिक लाया हूँ। चलिए वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वाज और वर के बारे में पढ़ेंगे। वाज वर किसके साथ लगेगा और वाज वर कैसे यूज करें, वाज वर का मतलब होता क्या है। आज हम लोग वाज और वर के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। चलिए, इसे हम लोग वाच पढ़ते हैं, इसे बहुत कोई वेयर पढ़ते हैं। जो गलत पढ़ते हैं इसे वर पढ़ा जाता है, वर। ठीक है, इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए हम लिख दिए हैं वर। ठीक है, और वज और वार का मतलब होता क्या है, अब उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वाज और वर का मतलब होता है पहले कोई कुछ था, ठीक है, अब नहीं है। इसका मतलब होता है वाज और वर का मतलब पहले कोई कुछ था, अब नहीं है। जैसे पहले ले लीजिए, पहले वह पागल था, वह अच्छा था, वह बुरा था। इस तरह का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मतलब वो एग्जाम्पल एक दे दिए हम। ठीक है, वाज और वर का मतलब होता है पहले कोई कुछ था, अब नहीं है। ठीक है, वाज और वर एक पास्ट है जो कहाँ से बना है उसको भी हम लिख देते हैं। देखिए, इज, एम और आर, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। इसका पास्ट होता है, क्या होगा, was या वर। ठीक है, इसका पास्ट होता है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं was और वर, ये किस किस के साथ लगेगा और वर किस किस के साथ लगेगा, इसको हम लोग नोट्स कर लेते हैं। चलिए, इसको भी हम लोग नोट्स कर लेते हैं। आई, ही, सी एंड इट, एनी नेम। ठीक है, कोई नाम के साथ, सॉरी गलती हो गया, एनी नेम। ठीक है, ये सब के साथ क्या लगेगा आपको पता है? अगर आपको पता है तो बोलिए। चलिए, आपको नहीं पता है, चलिए हम बता देते हैं। ही, सी, इट, एनी नेम। इट का मतलब यहाँ है निर्जीव चीज़। ठीक है, जो वस्तु सांस नहीं लेता है उस चीज़ के लिए क्या लगता है, इट लगता है। ठीक है, इट। आई, सी, ही, इट, एनी नेम के साथ लगेगा वॉज। ठीक है, और बचा क्या, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यू, वी, दे। अब प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन। इसका मतलब होता है बहुवचन, इधर एक वचन। बहुवचन में क्या लगेगा, तो वर लगेगा। ठीक है, इसको वर पढ़ेंगे, वर। बहुत कोई इसे गलत पढ़ता है, जो गलत है, वर। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉज। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ क्या लगेगा, वॉज। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। ठीक है, चलिए, इसका एक छोटा सा क्या आता है, रूल आता है जो हम लोग लिखते हैं, उसको भी हम लोग बताते हैं। चलिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ओके, प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारा छोटा सा क्या है, रूल है। आप घर पर इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इस रूल से हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बनाऊंगा अभी और डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी इसको घर में ज़रूर नोट्स कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं। चलिए, हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। उस एग्जाम्पल को पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उस रूल के हिसाब से बनाएंगे। चलिए, पहले रूल इधर भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपके सामने रहे, अच्छे से समझ में आए। रूल क्या था हमारा, इसको घर में नोट्स कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। प्लस क्या,
ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है। इस रूल्स के हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल को बनाऊंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, 0 लेवल से हार्ड लेवल तक। चलिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह चोर था। पहले हम आपको बता दिए थे कि वाज और वर का मतलब क्या होता है। पहले कोई कुछ था, अभी नहीं है, ठीक है। उसका साथ क्या लगेगा, तो वाज या वर लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1, वह चोर था, तो क्या था, देखिए था आया, इसका मतलब समझ जाइए, इसमें क्या लगाएंगे, वाज या वर। और वाज किसके साथ लगेगा वो हम भी लिख चुके हैं, और वर किसके साथ लगेगा वो भी लिख चुके हैं, ठीक है। वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ही, सी, इट, दे, वी, हम लोग, वे लोग, तुम लोग, ये जो भी आएगा ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या से जो भी सवाल बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वो क्या था, तो वह चोर था। ये हमारा था जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, वाज या वर, इसे हेल्पिंग वर्ब नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इस जगह पर हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वह चोर था, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो पहले यहाँ वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ठीक है। ही वॉज थीप, चोर का मीनिंग होता है थीप, ठीक है। ही वॉज थीप। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ अच्छे से समझने के लिए। तुम पागल था। तुम क्या था, देखो पहले वो क्या था, पागल था, अब जो नहीं है, पहले वह पागल था। तो इसमें भी हम लोग नोट्स कर लेते हैं। देखिए ये तुम है, मैं, तुम, आप, वे लोग, हम लोग, वे लोग, जितना भी सब होता है ना वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा देखिए तुम जो है सब्जेक्ट हो गया। अब पागल क्या है, यहाँ पागल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह क्या था, तो वह पागल था, क्या से जो भी सवाल बनेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यह हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वॉज या वर। अब चलिए इसको भी बनाते हैं। तुम पागल था, तो क्या हो जाएगा, तुम का यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, ठीक है। हम लिख चुके हैं कि इसके साथ क्या क्या लगेगा, आप उसे घर पर नोट्स कर लीजिएगा। यू वर क्या, मेड, तुम पागल था या तुम पागल थे, जो भी। चलिए इसी के साथ तीसरा एग्जाम्पल को भी हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम सभी कुछ आपके सामने क्लियर कर दे रहे हैं, आप घर में नोट्स कीजिएगा और अपने से कुछ एग्जाम्पल को लीजिएगा, लिखकर उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा ताकि फिर से समझ में आ जाए। वे लोग बुरे थे, देखिए कोई कुछ पहले था तो वो लोग बुरे थे, अब सुधर गए, ठीक है। समझिए, मतलब वो लोग बुरे थे। चलिए तो वे लोग यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब बुरे क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये हो गया क्या, वॉज या वेयर, ठीक है, सॉरी वर, इसके वर पढ़ते हैं, वॉज या वर, ठीक है। चलिए इसको वाज लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो इसको भी बनाते हैं। वे लोग बुरे थे, तो वे लोग क्या थे, तो बुरे थे, पहले थे, अब नहीं है, ठीक है। जो भी पहले होते थे उसको वाज या वर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। हाँ दे के साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है, दे के साथ वर लगेगा। दे वर बैड, ठीक है, दे वर बैड। ये हो गया हमारा क्या, सिंपल। अब कुछ हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, क्या, नेगेटिव भी आता है। जैसे नेगेटिव में क्या होगा, वह चोर था, तो इसका ये सिंपल हो गया। और इसको नेगेटिव में बदलिए, वह चोर नहीं था। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नहीं, वह चोर नहीं था, तुम पागल नहीं था, वे लोग बुरे नहीं थे, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग बनाते हैं।
देखिए वॉज या वर ये सिंपल हो गया, ठीक है। सिंपल से मैंने इस तरह का एग्जाम्पल को लेकर बनाया है। आप भी घर पर ऐसा एग्जाम्पल को लिखकर आप घर पर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव को बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस रूल से सिंपल बनेगा। नेगेटिव का भी रूल होता है, उसे हम भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेगेटिव रूल लिख लेते हैं। नेगेटिव रूल क्या होता है, इसमें क्या होता है नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव रूल होता है, उसे भी लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। घर पर नोट्स ज़रूर कीजिएगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या गया, नेगेटिव रूल हो गया। अब इस रूल से भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। वह चोर नहीं था, ठीक है। वह चोर नहीं था, ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल लिख दिए हैं। अब इसमें बनाते हैं, वह चोर था, वो सिंपल था। अब ये नेगेटिव हो गया, वह चोर नहीं था। तो वह चोर नहीं था, तो इसको बताइए, वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, ही वॉज नॉट थिप, ठीक है। वॉज को वॉजेंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट वर्ड में। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तुम पागल नहीं था, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम पागल नहीं था यार, हम पागल थे, इस तरह से बोलते थे। तो इसी तरह से एग्जांपल ले चुका हूँ। चलिए आपको सब बता दिए हैं। तुम क्या है, सब्जेक्ट है। पागल क्या ऑब्जेक्ट है। नहीं जो है नेगेटिव रूल से आया है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब चलिए, तुम पागल नहीं था, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा वर। यू वर नॉट क्या, मेड, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, मैं खुश नहीं था। हम लोग बोलते हैं अरे यार हम लोग खुश नहीं थे, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, मैं खुश नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, इसको बनाइए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। मैं खुश नहीं थे, ठीक है। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई वॉज, आई के साथ लगेगा वॉज। आई वॉज नॉट हैप्पी का हो जाएगा, सॉरी खुश का हो जाएगा हैप्पी। आई वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव रूल। एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव रूल, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए उसको अभी हम लोग सोल्व करते हैं। उसका भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसमें भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव का भी रूल लिख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव का रूल होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्क क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव रूल, ठीक है। चलिए नेगेटिव रूल लिख लेते हैं। तो नेगेटिव हो रहा है इंट्रोगेटिव रूल, ठीक है। इंट्रोगेटिव रूल होता है किस लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव का रूल लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, वॉज या वर, और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए हम सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको सीख मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल, क्या
वह चोर था। देखिए इसको बनाइए, क्या हुआ, चोर था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर क्या है, तो वाज और वर आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, ये हो गया वॉज या वर, डिपेंड करेगा वो वाज पर, ठीक है, वो ही मतलब सॉरी वह पर डिपेंड करेगा क्या है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, देखिए हम सब कुछ बता दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या हुआ, चोर था, तो क्या हुआ, चोर था, तो क्या का मीनिंग हो गया वाज या वर, ठीक है। तो वाज और वर को लिखने से पहले ये हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वाह के साथ क्या है ही के साथ क्या लगता है वाज, तो वाज यहाँ लगाएंगे, ठीक है। वाज ही क्या हो जाएगा थीप, वाज ही थीप, क्या हुआ, चोर था, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से लेता हूँ। क्या तुम पागल था, ठीक है। ये हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें भी हम लोग बता देते, देखिए ये क्या हो गया हमारा वॉज या वर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, तुम, मतलब तुम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। पागल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए सब कुछ हम बता दे रहे हैं, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स तो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्या हुआ, पागल था, तो वाज या वर, तो पहले वाज या वर को लिखने से पहले, ठीक है, यहाँ लिखने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, तो यू, तुम का हो जाएगा यू, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वर लगता है, तो देखिए इसको वर लिखेंगे पहले, वर यू मैड, क्या हो गया वर यू मैड, क्या तुम पागल थे या क्या तुम पागल था, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, क्या मैं खुश था, इस तरह से एग्जाम्पल को लीजिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, क्या मैं खुश था, तो बताइए, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा वॉज या वर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा। ये पहले वाज और वर को लिखने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। तो वॉज आगे आ जाएगा, आई बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो वॉज को हम लोग पहले लिख लेते हैं, वॉज सब्जेक्ट हमारा क्या, देखिए रूल, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या ऑब्जेक्ट, तो वॉज लिख दिए। अब बचा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हैप्पी, वॉज आई हैप्पी, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, अब वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।